दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने किए थे दगे उन लोगों के घर देखो। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय सज्जनों, आज का प्रसंग भी बहुत ही सुंदर, ज्ञानवर्धक, मोटिवेशनल एवं मार्मिक है, क्योंकि आज का प्रसंग बुराई पर अच्छाई की जीत पर आधारित है। आज आप इस प्रसंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि आखिर होली का त्योहार कब से और क्यों मनाया जाता है, हिरण्यकश्यप कौन था और भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद से उसका क्या वैर था, होलिका ने क्यों की थी प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश। प्रिय सज्जनों, प्राचीन समय की बात है। हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मदेव की कठिन तपस्या करके अमर होने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से उसे मना कर दिया। इसके बदले कोई और वरदान मांगने को कहा। तो हिरण्यकश्यप ने ये वरदान मांगा कि उसे संसार में रहने वाला कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य उसे मार ना पाए। साथ ही साथ ये भी वरदान मांग लिया मित्रों कि ना तो वह दिन में मरे और ना रात में, ना पृथ्वी पर मरे और ना ही आकाश में, ना ही घर के अंदर मरे और ना बाहर, ना ही शस्त्र से मरे और ना अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने अमरता के बदले ये सारे वरदान उसे दे दिए। वरदान पाते ही हिरण्यकश्यप ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह दुर्बल को सताने लगा। वह सभी से कहता कि आज से सिर्फ मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। इस तरह दुर्बल तो दुर्बल, देवता भी परेशान रहने लगे। अब दुर्बल बेचारे क्या करते, उन्हें ना चाहकर भी अपनी जान बचाने के लिए उसकी पूजा भी करनी पड़ती थी। जो कोई उसकी पूजा नहीं करता था उसे वह जान से मरवा देता था। इस तरह उसका आतंक रोज बढ़ता जा रहा था। इसी बीच उसके घर एक बच्चे का जन्म हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा। प्रिय दर्शकों, पहले प्रहलाद भी अपने ही पिता को भगवान मानता और उनकी पूजा किया करता था। लेकिन एक दिन मंत्री और प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने ये कहकर नगर में भेजा कि जाओ और देखो कि मेरे सिवा कोई किसी और की पूजा ना कर रहा हो। अगर ऐसा करता दिखाई दे तो उसे बंदी बनाकर दरबार में ले आओ। अब मंत्री और प्रहलाद दोनों नगर के लिए निकले। फिर नगर में उन्होंने एक जगह देखा कि बूढ़ी स्त्री हे राम इन्हें बचा लो, हे राम इन्हें बचा लो कहकर जोर जोर से रो रही थी। मंत्री और प्रहलाद उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचे और बोले, हे बूढ़ी माँ, हे राम इन्हें बचा लो कहकर तुम किसे बुला रही हो, और कौन है ये राम और किसे बचाने की बात कर रही हो। तब बूढ़ी स्त्री ने कहा, बेटा मैं एक कुम्हारी हूँ और मिट्टी के कच्चे बर्तन बनाती हूँ। फिर इन बर्तनों को इस भट्टी में रखा जाता है, इसमें आग लगाई जाती है, तब ये पकते हैं। लेकिन गलती से इस भट्टी में बिल्ली के बच्चे छूट गए हैं और इस भट्टी में आग भी लगा दी गई है। अब आग इतनी तेज है कि साधारण व्यक्ति के सामर्थ्य से बाहर है कि उन बच्चों को बाहर निकाला जाए। अब तो बस इन्हें भगवान राम ही बचा सकते हैं, इसीलिए मैं उन्हें बुला रही हूँ, उनका नाम ले रही हूँ। तब प्रहलाद ने कहा, क्या कहा, क्या तुम्हारे राम इन्हें बचा लेंगे? बूढ़ी माँ ने कहा, क्यों नहीं बेटा, अगर सच्ची श्रद्धा भक्ति साथ है तो वो जरूर ही इन बच्चों को बचाने आएंगे। प्रहलाद ने कहा, माँ अगर तुम्हारी ये बात जरा भी सत्य साबित हुई तो मैं भी तुम्हारे राम का भक्त बन जाऊंगा, उनकी पूजा किया करूंगा। लेकिन अगर झूठ निकली तो तुम्हें दरबार में ले जाकर दंडित किया जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है बेटा, कल सुबह आकर देख लेना।
सुबह को प्रहलाद उस बूढ़ी माँ के पास पहुँचे। फिर भट्टी खोली गई तो भट्टी के एक किनार पर बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते मिले। तब से प्रहलाद भी भगवान का सच्चा भक्त बन गया। प्रिय दर्शकों, जब ये बात हिरण्यकश्यप को मालूम हुई तब उसने प्रहलाद को भगवान की पूजा करने से मना किया और कहा कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा किया कर। तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप ये अपनी झूठी हट छोड़ दीजिए, भगवान तो बस एक ही हैं, मेरा कहना मानिए और आप भी उन्हें भगवान मान लीजिए, उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की सैकड़ों कोशिशें की, पर भक्त प्रहलाद हर बार भगवान की कृपा से बचते चले गए। हिरण्यकश्यप कभी तो उन्हें गरम तेल की कढ़ाई में डलवाता, कभी कुछ तो कभी कुछ, पर सारे प्रयत्न उसके प्रहलाद को मार न सके, सब विफल रहे। तब एक बार उसके घर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई और उसने प्रहलाद को मारने के कार्य में अपने भाई हिरण्यकश्यप की मदद करनी चाही और बोली, भैया आप चिंता ना करें, प्रहलाद को मैं अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वह जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मुझे आग से न जलने का वरदान मिला हुआ है। हिरण्यकश्यप इस कार्य के लिए तैयार हो गया और होलिका भी प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, पर भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसीलिए उस त्योहार को होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हुए खुशी में होलिका दहन के अगले दिन रंगों से धूमधाम से होली खेली जाती है और सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं। मित्रों, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन जीत अच्छाई की ही होती है। इसलिए हमें भी हमेशा बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई का रास्ता ही अपनाना चाहिए। हम आशा करते हैं मित्रों कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए श्रोता मेहमान बनकर आए हैं तो इस चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और मित्रों को शेयर करें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल सके। तो फिर मिलते हैं मित्रों नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।